बाजार में गिरावट हावी होती हुई सेंसेक्स में हम 176 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी 8000 के नीचे भी जा चुका है। फिलहाल 8004 के लेवल्स, 56 अंकों की गिरावट। यहां पर मिड कैप में 131 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर भी गिरावट जबरदस्त 158 अंकों से कमजोर है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में अभी डिक्लाइंस की तरफ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ज्यादा शेयर है जहां दबाव है। 1206 शेयर हैं जहां पर हम दबाव देख रहे हैं, और ये बाजार को अभी लीड कर रहे हैं क्योंकि जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो केवल 300 शेयर हैं। तो गिरावट कहां से आ रही है? हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, ये सभी आज के बाजार में लूजर साबित हो रहे हैं। सन फार्मा के लिए कुछ अच्छी खबरें आई, स्पार्क के लिए भी अच्छी खबरें आई हैं, और इस वजह से हम सन फार्मा को बढ़त में देख रहे हैं। और HUL और हीरो मोटोकॉर्प, ये 3 स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो फिलहाल बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चांद। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी के अगर देखें तो इतनी मॉर्निंग गुड भी नहीं लग रही है, लेकिन ये पूरा हफ्ता ऐसे ही अभी तक चलता रहा है दबाव के साथ। अभी आप क्या रीड कर रहे हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। यस, जैसे आपने बताया कि मार्केट में थोड़ा डल मूवमेंट है, बट वो नेगेटिव बायस से ट्रेड हो रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है, जो हम जनरली देखते हैं टुवर्ड द फैग एंड ऑफ दिसंबर। जनरली पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है। यस, बट लास्ट 3-4 दिनों में हमने एक स्लोली और ग्रेजुअली हमने एक डाउनवर्ड मूव देखा है मार्केट में, जो हमारे लिए इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। हम अगर डायरेक्शनली बात करें तो हम अभी भी पॉजिटिव है, और हमें यहाँ से भी विद अ प्रॉब्लम 2 to 3 वीक्स व्यू यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड हमें एक्सपेक्ट नहीं है। बट ट्रेडिंग के हिसाब से अभी मार्केट को टाइम करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। सो इंट्राडे बेसिस पे मुझे लगता है जब तक 8030 का लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, तब तक हम पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी नहीं रखेंगे। इनफैक्ट अगर 8030 लेवल आज के दिन में कभी भी अर्ली क्लोजिंग के उसके ऊपर रहता है तो शायद हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं, फिर एक मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तब तक हमें लग रहा है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी मार्केट में। तो 8030 का आपको इंतजार रहेगा निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर गिरावट बढ़ती ही जा रही। जब हमने इस शो की शुरुआत की थी तो 156 158 अंकों की गिरावट थी, अब 172 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में अभी क्या करने की सलाह देंगे समित? क्या इससे भी आप दूर रहने के लिए कहेंगे? जी हाँ, इसमें अगर बात करें तो लास्ट 2 दिन से बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड हो रहा था। आज इनफैक्ट वो इंट्राडे बेसिस के उसके नीचे स्लिप हुआ है, बट 17900 17800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी शॉर्ट किए हुए थे हायर लेवल पे, उनको मैं सलाह दूंगा कि यहाँ पे जैसे ही 7980 के लेवल दिखते हैं तो वहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर यहाँ से स्टेबल हो गया बैंक निफ्टी तो यहाँ से एक अच्छा खासा हम रिकवरी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग साइड के लिए वेट करना चाहिए। अगर लेवल्स वाइज देखना है तो 18000 का लेवल ब्रेक होने के लिए वेट कीजिए, और अगर शॉर्ट साइड पे आपकी पोजीशन है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, और समित मान रहे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में उस पर फोकस करना चाहिए। हम इनके पसंदीदा स्टॉक्स पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक लुक लेते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं, और आशीष बताएंगे कि क्या स्मॉल कैप भी एक डल मोमेंट फेस कर रहा है या नहीं। डल मोमेंट कहना तो गलत होगा प्रियंका, अच्छे खासे प्रेशर में। ध्यान रखें मार्केट्स अब फ्रेश लोज बना रहे हैं, दिन के लोज के आसपास कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 3/4% का दबाव है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे प्रेशर है। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें बाजार की, 1:4 या 1:5 का रेशियो है गिरने वाले शेयरों के फेवर में, तो एक्चुअली इस लेयर के नीचे स्टॉक्स की पिटाई काफी ज्यादा हो रही है। इनफैक्ट दिक्कत इतनी है कि आज जब मैं इस लिंक को तैयार कर रहा था, मेरे पास बहुत ज्यादा गेनर्स नहीं थे। चुनिंदा जो गेनर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। KSK एनर्जी वेंचर्स 10% के अपर सर्किट के आसपास कामकाज करता हुआ। कल भी ये स्टॉक में मोमेंटम था, खबरें ढूंढनी, कोई खबर मिली नहीं मुझे। कल हाँ सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए थे, तो उसके बाद कल भी बाइंग थी, आज भी बाइंग कंटिन्यू होती हुई। हालांकि बीटन डाउन स्टॉक है, अभी भी साल के हाई से 75% नीचे कामकाज कर रहा है। दूसरा स्टॉक है वो आज का जैकपॉट शेयर भी था। इस कंपनी का नाम है TCPL पैकेजिंग। हालांकि दिन के हाई से ये स्टॉक भी अच्छा खासा
करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है बाजार के मूड के साथ। अब तो महज 5% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। जो बाकी चुनिंदा गेनर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं। जय बालाजी इंडस्ट्रीज, आर सिस्टम्स और भारत वायर रोप्स, इन स्टॉक्स में कुछ बाइंग है और आर सिस्टम्स तो अब फ्रेश बाइंग पिकअप होती हुई दिन के हाईस पे 9-9.5% के उछाल के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। अंदर आते वक्त ये स्टॉक महज 4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। अब बात लूजर्स की, और भरमार है लूजर्स की। इनफैक्ट कई स्टॉक्स में एक सीरियस करेक्शन हो रहा है। अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद तगड़ा प्रेशर बन रहा है। वो स्टॉक्स हैं लक्ष्मी एनर्जी फूड्स और गोकुल रिफॉइल्स, इनमें अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ। ज्योति स्ट्रक्चर्स, कल खबर आई थी $15 मिलियन का ऑर्डर मिला था, उसके बावजूद ये स्टॉक दिन के हाई से फिसला और आज तो अब ये लाल निशान में कामकाज करता हुआ 4% के आसपास की कमजोरी। इसके बाद वो जो डेली लाइमलाइट छीनने वाले शेयर्स हैं, हालांकि गलत रीजंस के कारण, वो आज फिर फीचर करते हुए आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उसमें मंधाना रिटेल और MBL इंफ्रा नाम के दोनों काउंटर्स जो लगातार इस हफ्ते रोज मैंने हाईलाइट करें और रोज वो स्टॉक्स लोअर सर्किट पे कामकाज कर रहे हैं। डिजिटल प्ले, ये एक वो पॉकेट थी जहां पे हमने देखा था तगड़ी बाइंग होती हुई। कोई भी स्टॉक किसी भी एंगल से डिजिटल इंडिया की थीम से, डीमोनेटाइजेशन बेनिफिशियरीज के नाम से जुड़ता था, उनमें बाइंग थी। अब उन सब स्टॉक्स में प्रेशर आता है। इनफैक्ट आज तो लंबी लिस्ट है ऐसे तमाम स्टॉक्स की। बार्ट्रॉनिक्स, ज़ायलॉग सिस्टम्स, डेटामैटिक्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, एलाइट डिजिटल, ये सारे स्टॉक्स 4 से 5% की कमजोरी के साथ आज कामकाज करते हुए। तो स्मॉल कैप कॉर्नर में भी कमजोरी नजर आ रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और समझ से जानते हैं कि इस कमजोर बाजार में उनकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही हम देख रहे हैं प्रेशर, गिरावट में दोनों ही फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ समित चौहान बने हुए हैं। समित, ये जो गिरावट है, क्या यहाँ आप कुछ स्टॉक्स को ऐसे प्राइस पॉइंट पर देख रहे हैं जो अच्छी खरीदारी का एक मौका दे रहे हो? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शनली अभी भी व्यू पॉजिटिव है। हमें डाउनसाइड अभी भी काफ़ी लिमिटेड लग रही है, तो हम ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जो अच्छे खासे गिरे और उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो जिनमें बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इनमें से एक होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जिसने ऑफलेट एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है, बट अभी कहीं ना कहीं ये इसके मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो 800-790 के आसपास हमें दिख रहा है। लास्ट 2-3 दिन से हम मूवमेंट उसके आसपास वही देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ओवरसोल्ड कंडीशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। तो 858 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 779 का होगा। सेकंड बाय होगा ADAG पैक में से रिलायंस कैपिटल में। लास्ट 3 दिनों में हमने ओवरऑल ADAG पैक में एक अच्छा खासा एक्शन देखा हुआ है। कल भी हमने देखा था कि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, इनमें अच्छा खासा मूवमेंट था। तो इसमें से हम रिलायंस कैपिटल पिक करेंगे, जिसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंकरेजिंग है। टारगेट 475 होगा, स्टॉप लॉस 443। ओके, सो दो बाय की सलाह समित की तरफ से, एक रिलायंस कैपिटल और दूसरा स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी खरीद की सलाह। साथ ही में समित, ये कुछ स्मॉल कैप कॉर्नर के स्टॉक, जिसमें स्पेशली मैं डिजिटल इंडिया से जुड़े जो स्टॉक्स थे, जिनमें हम एक लगातार एक रन अप देख रहे थे, उनमें हम एक दबाव देख रहे हैं और अच्छा खासा दबाव। बार्ट्रॉनिक कल भी दबाव में था, आज भी इसमें प्रेशर। एलिट डिजिटल, ज़ायलॉग सिस्टम, डेटामेटिक्स, टीवीएस, इन सब में हम देख रहे हैं दबाव, गिरावट। अब क्यों इनकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है टेक्निकल चार्ट्स पर? अभी आपका व्यू क्या है इनमें? देखिए प्रियंका, ऑफलेट हमने ये स्टॉक्स में अच्छा खासा ऑलरेडी रनअप देखा है। अगर बार्ट्रॉनिक्स, टीवीएक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये स्टॉक्स नियरली 50 to 60% अप्रिसिएशन दे चुके हैं लास्ट 1 मंथ में। तो एक शार्प रैली आने के बाद हर एक स्टॉक में हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखते हैं या माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं। तो हमें लग रहा है कि एक शार्प रनअप के बाद इनमें जो फिलहाल हम लास्ट 3-4 दिनों से करेक्टिव मूव देख रहे हैं, वो एक प्रॉफिट बुकिंग हम मान सकते हैं या फिर एक कंसोलिडेशन फेज मान सकते हैं। बट अगर हम देखें तो उनमें जो तेज़ी हुई थी उसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और लास्ट 2-3 दिन के करेक्टिव मूव में वॉल्यूम काफ़ी लो है, तो वो पॉजिटिव है अभी भी ये स्टॉक्स के लिए। और कहीं ना कहीं पे ये कंसोलिडेशन करके उनका जो नेक्स्ट अपवर्ड लेग ऑफ द रैली है वो कंटिन्यू कर सकते हैं।
इसी के साथ समझ शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ने वाले हैं दो एक्सपर्ट, niteshchakkar.com के नितेश चक्कर और A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हरचेकर।